इसी भीड़ पर, इसी जन सैलाब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बहस की शुरुआत करने के पहले आपको बता दें खतरा रहता है ऐसी बहस में, और वो ये कि कई सारे हवाई किले बनाए जाते हैं आरोपों के और दावों के भी। इसी बीच सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। रामेश्वर चौरसिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही पीसी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से। कुछ ही देर में शाहनवाज हुसैन साहब भी, भागलपुर में उनके लिए वोटिंग अब खत्म हुई है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले लेकिन मैं रामेश्वर चौरसिया जी आपके पास आना चाहती हूँ कि अगर हवाई किले बनने हैं दावों के, तो पहले शुरुआत आप ही से करें। ये जो जन सैलाब है, इसको शक्ति प्रदर्शन समझें क्या बीजेपी की तरफ से? क्या था ये? अंजना जी, जिसको जो समझना है वो समझे, आप जो समझना है समझे। आपने देखा कि पूरा बनारस आज मोदी जी के स्वागत में सड़क पर आ गया था। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक की मर्यादा है और लोकतंत्र में पॉपुलैरिटी का ग्राफ जनता देती है, हम और आप नहीं देते हैं। तो आज जिस तरह से वाराणसी में मोदी जी की स्वागत के लिए भीड़ उतरी थी, सारे व्यापारी अपनी दुकान बंद करके रोड पर सड़क पर थे, हमने भी ऐसी कल्पना की नहीं थी। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो मैं बनारस वासियों को बधाई देता हूं, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी धर्म, किसी प्रोफेशन के लोग हों, कि जिस तरह से इस कड़ी धूप में उन्होंने स्वागत किया। और आपने देखा कि हमने तो कहीं 1 लाख की सोचा था कि लोग आएंगे, लेकिन पूरा वाराणसी, बनारस क्षेत्र, 2 क्षेत्र ग्रामीण है, बनारस नगर तो था ही, वो ग्रामीण से भी लोग बसेज में भर भर करके आए। तो ये एक दिखाता है कि मोदी जी से लोगों की अपेक्षा भी बहुत है, मोदी जी से उम्मीदें भी बहुत है। और मुझे लगा कि बनारस वासियों को लगा कि पहली बार कोई शख्स यहां से जीत करके प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो वो उसका प्रतिकार के रूप में दिखा। और लोग जन सैलाब के रूप में मोदी जी को प्यार करने आए, दिखे। तो इसमें अब किसी को क्या परेशानी है, मैं नहीं समझता हूं। ठीक है मिश्रा जी, तस्वीरें पूरे देश के सामने हैं। बनारसी साड़ी पर एकदम चुनावी रंग चढ़ गया, और उस पर भी खास तौर पर मोदी, क्योंकि जिस तरह का जन सैलाब अब सामने आया है वो एक सच्चाई है। मिश्रा जी, देखिए, मोदी जी के बारे में आडवाणी जी ने भी हाल ही में कहा था कि ये नेता से ज्यादा एक इवेंट मैनेजर है, और हम लोग का भी ये मानना है कि चीजों को किस तरह से बेटर वे में प्रेजेंट किया जाए, कैसे उसे एक कमर्शियल लुक दिया जाए, उस मामले में वो एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग करना जानते हैं। इस नॉमिनेशन की तैयारी तो बड़े पैमाने पर काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन अगर नॉमिनेशन की भीड़ को ही अगर आकलन करना है, तो हमारे नेता अजय राय जी जब हमारे कैंडिडेट के रूप में वहां नॉमिनेशन करने गए थे, उस दिन भी भारी भीड़ बनारस में उतरी थी, ऐसी भीड़ थी। लेकिन आज चूंकि सारे मीडिया को हाईलाइट करना था मोदी जी के, तो वो अजय राय की भीड़ से तुलना लोग नहीं कर रहे। मिश्रा जी, ये भीड़ की तुलना आप उस भीड़ से कर रहे हैं जो अजय राय के दिन थी। वो भी तस्वीरें सबके सामने हैं, अगर आप बोले तो मैं निकलवा के दिखा दूंगी। की भी भीड़ में उसमें भी हजारों लोग उतरे थे, उसमें भी जन सैलाब था, वो भी एक बड़ा नॉमिनेशन था। इसलिए मैं कोई ऐसे अनावश्यक बात नहीं कर रहा हूं, ये भी उस दिन कई चैनल में दिखलाया गया था। आप इसको इवेंट मैनेजमेंट कह रहे हैं, इससे दिन भर यही चल रहा है। मिश्रा जी साहब, आप इसको इवेंट मैनेजमेंट कह रहे हैं। हालांकि मेरे जहन में एक और सवाल है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इवेंट मैनेजमेंट से कौन रोकता है? इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इस पर चौरसिया जी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं राघव आपका रुख करना चाहती हूँ। जितनी देर ये सब चलता रहा, उधर साधना कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, वहां पर कितने लोग जुटे इस पर तो खैर अलग से बहस करनी होगी, लेकिन कुल मिलाकर जो दिख रहा है राघव, उसको स्वीकारना पड़ेगा। जब नामांकन के लिए गए तो सड़कें पूरी तरह से भरी पड़ी थी, और वो एक सच्चाई है जिसका सामना आपको भी करना होगा, क्योंकि आपके तो दिग्गज अरविंद केजरीवाल साहब मैदान में हैं। बिल्कुल अंजना जी, अगर आप जन सैलाब की बात करें, जन सैलाब कल भी था जब अरविंद केजरीवाल जी अपना नामांकन भरने गए, जन सैलाब आज भी था। इन दोनों जन सैलाबों में फर्क बस इतना ही है कि हमारा जो जन सैलाब था उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारा सपोर्टर, हमारा सिंपैथाइजर था। यहाँ का जन सैलाब एक स्पॉन्सर्ड शो था एक तरीके से, जहाँ लोगों को लाया गया। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ 500 या 600 रुपए प्रति व्यक्ति देकर उनको वहां पे उनकी प्रेजेंस मुहैया कराई गई। तो एक तरीके का स्पॉन्सर्ड इवेंट था, हमारा एक स्पॉन्टेनियस इवेंट था। इन दोनों में काफी अंतर है। और यदि आप केवल जन सैलाब की बात करें तो जन सैलाब तो जर्मनी में नाजी पार्टी 1932 में हिटलर के शासन के समय भी निकाला करती थी अपनी रैली में, उसमें भी इतना जन सैलाब होता था। जन सैलाब तो 6 दिसंबर 1992 पे भी था। जन सैलाब की बात नहीं है, बात यहाँ एक बहुत अहम मुद्दे की है। वो अहम मुद्दा यह है कि आज बनारस के लोगों के पास शक्ति है कि वो इस देश की राजनीति बदल सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी वहां से हारते हैं, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है, तो इस देश की राजनीति बदलेगी, एक मंथन होगा और सांप्रदायिकता, अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की जो राजनीति
बढ़ चुकी है उसकी समाप्ति होगी। तो राघव आज जी। मेरा ऐसा मानना है कि केवल जन सैलाब को देखते हुए बनारस की जनता अपना मन नहीं बनाएगी, और यदि बनाएगी भी तो जन सैलाब अरविंद केजरीवाल जी की नामांकन में जो आया उसको भी अवश्य देखेगी। तो नामांकन के दिन उत्तराखंड और अन्य जगहों से आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं आए थे? नहीं, बिल्कुल हाँ समर्थक या आए ना? थे, बट मैं एक हाँ या प्रायोजित ना? शो की बात कर रहा हूं। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों को पैसा देकर बुलाया गया, एक वीडियोग्राफी करेगी, बाकायदा ये कैमरा कहता चलाया गया। कौन है एक आप लोगों स्पॉन्सर्ड से? इवेंट ये जो था। कहा जा रहा है हमारा वाली इवेंट बीमारी है, ये कौन कहता है आप लोगों से? जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं, जब आप बनारस की जनता को सीधे जर्मनी से जोड़ देते हैं, नाजी से जोड़ देते हैं, आप समझते हैं आप किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? अगर आपके पास सबूत है तो सामने लाइए और कहिए ये दो व्यक्ति हैं और ये कह रहे हैं कि भैया इतने पैसे देखिए, लिए, मैं वरना इस तरह की यदि हवाई सबूत की बातें बात करें तो आपको सबूत, अंजना जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सबूत देने की क्या, आपको नहीं पता क्या बीजेपी और कांग्रेस की रैली में लोगों को पैसा देके बुलाया जाता है? क्या आपको इस बात का जानकारी नहीं है? रामेश्वर चौरसिया जी जवाब दीजिए। स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं रैली कराने के लिए, 20-20 हजार की गाड़ियां लाई जाती हैं, आपको इस बात की जानकारी, सभी को इस बात की जानकारी है। काफिला तो हमने बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियों का आप में भी अब देख लिया है। शाहनवाज हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी आपके पास भी आऊंगी। शाहनवाज हुसैन साहब, भागलपुर में अब वोटिंग खत्म हुई, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी चलिए वहां से आप थोड़ा निश्चिंत हुए हैं तो बहस के लिए आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इवेंट मैनेजर है नरेंद्र मोदी, इसीलिए इस तरह का जन सैलाब वहां पर दिखा। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रायोजित लोग थे, पैसे देकर लोगों को बुलाया गया। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दम है इवेंट दिखाने का तो वो दिखा दे ये जन सैलाब बुलाकर। ये तो इनकी मीटिंग में तो जन सैलाब होता ही नहीं है। ये लोग सिर्फ जब नरेंद्र मोदी जी की सभा में अगर सिर्फ 4 लोग आते अब वो नॉमिनेशन करते तो ये लोग कहते कि कुछ हवा ही नहीं है। जब जन सैलाब आ गया तो कहा इवेंट मैनेजमेंट है। इनका काम आलोचना करना है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ गाली दो। कांग्रेस बीजेपी खराब है, गाड़ियां नहीं देखी। अभी आपसे कह रहे हैं कि अंजना जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको नहीं पता कि कांग्रेस में कैसे और बीजेपी में लोग लाए जाते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी कह के ये अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं। आज जो जन सैलाब आया है उस जन सैलाब को देखकर आम आदमी पार्टी दहशत में है। उसको लगता है कि जमानत भी जब्त होगी। ये बहुत क्रेडिट ले रहे थे कि शीला दीक्षित को हरा दिया दिल्ली में, लेकिन न ये दिल्ली है, ये बनारस है। और न नरेंद्र मोदी शीला दीक्षित नहीं है, वो नरेंद्र मोदी हैं। उनके सामने लड़ना है तो जो पसीने इनको छूट रहे हैं इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ये जन सैलाब आया, जनता का अपमान कर रहे हैं। आम आदमी वहां पर सड़क पर आया, इतने लाखों लोग आए, उनको खरीदा हुआ बता रहे हैं, इवेंट बता रहे हैं। अगर इतने लाखों लोग आए तो आपको कम से कम जनतंत्र में, लोकतंत्र में इज्जत करनी चाहिए उस आदमी की जो सड़क पर उतर के आया। इनके अगर रैली में लोग आ जाए तो वो आम आदमी है, और हमारी रैली में आ जाए तो खरीदे हुए लोग। इस तरह की भाषा से ही आम आदमी पार्टी की ये गति हो रही है। मैं खुद चुनाव लड़ा हूं, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, तो मुझे लगा 332 वोट आए, वो भी नहीं आए। रोड शो की वीडियो भी देखिए, भारी भीड़ जुटाना, महीनों भर से उसकी तैयारी करना। शाहनवाज जी ये इवेंट मैनेजमेंट तैयारी क्यों नहीं करेंगे? तैयारी क्यों नहीं करेंगे? अगर हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे? तैयारी जरूर करेंगे। आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? आपने ऐसा डेमोन्स्ट्रेट क्यों किया है? इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? आप तो कह रहे हैं आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, स्वतः लोग आए हैं, स्वतः लोग आए हैं। आप घबराइए मत। हाँ। ये जनता है, ये कोई बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लाया है। और ये बनारस की जनता है, ये देश की जनता है, ये भारत के नागरिक हैं। मीडिया नागरिक का सम्मान करना सीखिए। विज्ञापन के माध्यम से जो आप कर रहे हैं, आपने अपने नॉमिनेशन को भी एक इवेंट मैनेजमेंट का ही रूप आम आदमी पार्टी का जो टेंट हाउस का बिल है वो मुझे पता है कितने का आता है। जो बेस्ट टेंट लगाता है वही तो आप करते हैं, जो बेस्ट स्पीकर लगाता है वो आप करते हैं। पूरा बिल दे देंगे आपको, आप लोग क्या क्या करते हैं। वक्त जाए किए बिना, वक्त की कमी रहती है। रामेश्वर चौरसिया जी, बैक स्टेज मैनेजमेंट में क्या क्या हुआ ताकि इतने लोग पहुंच पाए? अंजना जी, आपकी तो टीम 4 दिन से वहां थी, मैंने देखा था। आप ये सब आप ही निकाल लेते। एक बात मैं आपको साफ कर देता हूं, ये जो मिश्रा जी बोल रहे हैं कांग्रेस को लोगों को लगता है कि देश की जनता का भी अपमान करने में उतारू हो गए हैं। 7 साल तक ये राज किए, इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पता नहीं है क्या? ये तो हमारे सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता का कैसा अपमान कर रहे हैं। ये सब तो राजनीति में बच्चे हैं, उनको तो कुछ कहना है, उनको तो इवेंट, उनको तो 12 तारीख तक दिखना है। उसके बाद आप कहां रहेगा, साफ रहेगा, इसका पता नहीं रहेगा, इस पता नहीं रहेगा। मिश्रा जी आप जरा सुन लिया कीजिए।
ये जन सैलाब उमड़ रहा है, लोग छतों पर है, मैं उसी रैली में हूं, उसी रथ पर हूं पूरे 3-4 घंटे तक। और मैं आपको बता दूं मिश्रा जी, ये जनता का अपमान करना छोड़ दीजिए। अगर आप में दम है तो राहुल गांधी की कुर्सियां खाली रहती है, उसको भरने की भी कोशिश कीजिए, हमने कभी मना नहीं किया। लोग छोड़ के भागते हैं। देखो एक समय होता है, आज मोदी जी को देश का आदमी पीएम मान चुका है, मोदी जी से उम्मीद है, लेकिन जिस तरह का भाषा आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बोल रहे हैं, देश और दुनिया सुन रही है, और ये आप वाले आ जाते हैं, इनको तो कुछ समझ में आता नहीं है बोलते क्या है। इसीलिए अंजना जी मैं आगे से आपसे आग्रह करूंगा, इस देश में और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, यूपी में लड़ रही, आप क्या है 10,000 केजरीवाल जी को वोट नहीं आएगा और ये आके बड़ी बड़ी डिंग हाँकता है। कल मैं उनके सुन लो नॉमिनेशन के समय वही था, मैं बोला क्या हो रहा है, केजरीवाल का नॉमिनेशन है, लोग 300 लोग थे, 100 लोग को मैंने बात की, हरियाणा वाले थे, ये बुला के ले गए। एक महिला इन पर अमेठी में आरोप लगाई कि ये 100 रुपया देता है, दारू पिलाता है रोज।